साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड की थी, उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया था और वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद देखा था कि वंडरवॉल इक्वेशन की क्या लिमिटेशंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, जैसे कि कल आपने देखा कि वंडरवॉल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो वंडरवॉल कांस्टेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि जो वंडरवॉल कांस्टेंट्स हैं ये गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग गैस के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो उसके बाद एक ऐसे रियल गैस इक्वेशन की खोज की जाने लगी जो गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट हो, और वो इक्वेशन कौन सा था? रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। यानी रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट इसे यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि ये इक्वेशन इन वंडरवॉल कांस्टेंट से क्या है, फ्री है। इसमें ये वंडरवॉल कांस्टेंट्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो उसके लिए रिड्यूस्ड वेरिएबल बनाए गए, और रिड्यूस्ड वेरिएबल क्या होते हैं कि जैसे प्रेशर में क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर का रेशियो, ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड प्रेशर। वैसे ही रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम और क्रिटिकल वॉल्यूम का रेशियो। तो ये रिड्यूस्ड वेरिएबल ये जो डिफाइन किए गए ये क्या थे? रिड्यूस्ड प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। यानी यहां से देखिए क्या हो गया, प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई? P क्रिटिकल इंटू P रिड्यूस्ड। तो P क्रिटिकल की वैल्यू क्या होती है ये, तो इसको रख दीजिए। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A/27B स्क्वायर इंटू PR। इसी तरीके से रिड्यूस्ड वॉल्यूम क्या डिफाइन किया गया? वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी यहां से वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी? VC इंटू VR। यानी क्रिटिकल वॉल्यूम इंटू रिड्यूस्ड वॉल्यूम। यहां पर क्या कीजिए, क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू रखिए 3B, तो ये हो जाएगा आपका 3B इंटू VR। फिर ऐसे ही रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। और देखिए यहां पे आ जाएगा हमारा T इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर इंटू रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 8A/27BR। इसको यहां पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा 8A/27B इंटू R TR। अब हम क्या करते हैं, अपने ये इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, 2 और 3। तो नाउ वी पुट values of P, V and T in वंडरवॉल इक्वेशन। अब वंडरवॉल इक्वेशन में क्या करते हैं, ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू किसके टर्म में है? रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर के टर्म में है। इसको पुट करते हैं। तो वंडरवॉल इक्वेशन हमारा कितना है? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। तो इन वैल्यूज को यहां पर पुट कीजिए, तो देखिए ये क्या आ जाएगा? P की वैल्यू आप पुट करें तो ये आएगा हमारा A अपॉन 27B स्क्वायर इंटू PR प्लस ये आ जाएगा A अपॉन V स्क्वायर, यानी 9B स्क्वायर, 9B स्क्वायर VR स्क्वायर, 9B स्क्वायर VR स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर देखिए V के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे? 3B इंटू VR माइनस B इज इक्वल टू R, और T की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 8A अपॉन 27B R TR। तो देखिए R से R यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और इस टर्म में, इन दोनों टर्म्स में क्या करेंगे हम लोग? A/B स्क्वायर और 9 कॉमन ले लेंगे, यानी A अपॉन 9B स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर देखिए क्या बचेगा? PR अपॉन 3 प्लस यहां पर क्या बचेगा? A/9B स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 अपॉन V स्क्वायर।
1/VR² इनटू इन दोनों में क्या कीजिए, b कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 3VR माइनस 1 और b को बाहर लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 8ATR/27B। तो देखिए एक b से यहां ये b कैंसिल हो जाएगा और ये b इस b को कैंसिल कर देगा, यानी ये दोनों b आपस में मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इसको 27 को 3 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो अब ये देखिए हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा PR/3 प्लस 1/VR² इंटू 3VR माइनस 1 इज इक्वल टू 8/3TR। ये जो हमारा इक्वेशन मिला है ये क्या है, वंडरवॉल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड वेरिएबल। इस इक्वेशन की जो खास बात है कि इसमें देखिए अब क्या हो गया है, रिड्यूस्ड वेरिएबल रखने के कारण वंडरवॉल कांस्टेंट जो a और b थे वो क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। यानी ये इक्वेशन जो है किससे, गैस के नेचर से, जिस पर a और b डिपेंड करते थे, उससे क्या हो गया है, फ्री हो गया है। यानी अब उन सभी गैसेस के लिए जिनके लिए रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर की वैल्यू सेम होगी, उनके लिए ये स्टेट का इक्वेशन क्या आएगा, सेम आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस। चाहे मोनोएटॉमिक गैस हो, चाहे डाइएटॉमिक गैस हो, चाहे ट्राइएटॉमिक गैस हो, कोई भी गैस हो, उसका नेचर कैसा भी हो, लेकिन अगर उसके रिड्यूस्ड वेरिएबल की वैल्यू क्या है, सेम है। जैसे कई सारी गैसेस हैं, ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 गैसेस हैं और पांचों के नेचर अलग अलग हैं, और इन पांचों के लिए क्या है, पीआर, वीआर और टीआर की वैल्यू सेम है, तो उनका जो रियल गैस इक्वेशन लिखा जाएगा वो यही एक इक्वेशन उन पांचों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन का जो फॉर्म है वो वंडरवॉल इक्वेशन का जो आपने वंडरवॉल इक्वेशन पढ़ा था विद वंडरवॉल कांस्टेंट, उस फॉर्म से थोड़ा सा अलग है, तो इसको चलिए उसी फॉर्म में ले आते हैं, P प्लस A/V² वाले फॉर्म में, है ना। तो यहां पर देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं इसके LHS में। तो इसके LHS में मैं 3 से पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 इंटू PR/3 प्लस 1/VR² इंटू 1/3 3VR माइनस 1 इज इक्वल टू 8/3TR। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो ये टर्म बन जाएगा हमारा PR प्लस 3/VR² मल्टीप्लाइड बाई ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहां पर तो कैंसिल हो जाएगा, यहां 1/3 हो जाएगा, VR माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8/3TR। तो देखिए ये जो इक्वेशन आया ये याद करने में आसान है, P प्लस A/V² इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT, है ना। तो यहां पर क्या है, हमें ये इक्वेशन याद करने में वंडरवॉल इक्वेशन से अलग नहीं है, तो आसानी होती है। तो ये हमारा क्या था, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या वंडरवॉल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिसकी खासियत क्या है कि ये वंडरवॉल वेरिएबल से फ्री है। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, एक छोटा सा पार्ट बचा है जो 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, थर्मोमेट्री का। उसमें आपको पढ़ना है थर्मोमेट्री और 2, एक मरकरी और एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर पढ़ने हैं। इसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।